हाय गाइस, सेवा जोहार। सेवा जवाहर अलकेश भाई। सेवा जवाहर भाई, सेवा जवाहर। ये हमारे सम्मानित तिरुमाल मनसराम धुर्वे चाचा जी है, जो बैतूल ज़िले के छोटे से गांव बेला से बिलोंग है। यहीं पर उनका निवास है। और हमारे साथ में सम्मानी कुपाड़ हमारे बड़े भाई सुनील उइके जी, काने गाँव वाले, और मैं कुपाड़ अलकेश हूँ उन्हें देवपुर कोट में। आज हम लोग तीनों सगापाड़ी भोपाल से हमारे लैंड को देखने के लिए आए हैं। हमारे चाचा जी आपको बताएंगे हमारे लैंड में क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। स्वागत है चाचा आपका। अरे मीडिया का हम स्वागत करते हैं कि हमारे खेत में भाई जो भी है आपको दिख रहा है। फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे एक छोटा सा सौम्या नर्सरी है। इस नर्सरी के माध्यम से हम 2017 में स्टार्ट किए थे, रेगुलर चल रहा है। और ये नर्सरी अब परमात्मा के ऊपर है कि कहाँ तक पहुँचाएगी। और नर्सरी पहला नर्सरी है जो ट्राइबल बेल्ट में। चाचा हम पूछना चाहेंगे कि नर्सरी में क्या क्या अभी जो फ्लावर है लगे हैं। और हाँ, तो इसमें दो तीन प्रकार के वैरायटी के फूल है इसमें। ये अफ्रीकन है और देसी है, और दो तीन फ्लावर का तो नाम नहीं आ रहा है, सेवंती भी है। और उसके बाद ये मिश्रित खेती भी है इसमें। और नर्सरी में और आम है, जामुन है, बांस है, कनुंदा है, और विभिन्न प्रकार के पौधे भी हैं, अमरूद से लेकर के। उसके बाद क्या मिश्रित खेती में मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है। उसके साथ साथ यहाँ पर हरहर है, तुअर है। उसके बाद जो गंडा का भी फसल होता है यहाँ पर। गंडा गंडा मतलब जिसको बोलते हैं, उसको सब्जी बनता है और बहुत ताकतवर। इस समय इसकी वैल्यू बहुत है। जैसे सब्जी बनने के साथ साथ इसमें सर्दी में ये बहुत व्यक्ति के लिए एक पौष्टिक आहार है। चाचा जी एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसे जो आपका जो लैंड है और जो ये बिजनेस का रूप ले रहा है, इसमें ऑन फ्यूचर में क्या स्कोप है? जो हमारे जो ग्रामीण जो 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 बेरोजगार युवाओं के लिए क्या स्कोप है? बेरोजगार लोगों के लिए वर्तमान परिवेश को देखते हुए आज शहरीकरण में इतने बीमारी बढ़ रहे हैं। इस बीमारी मात्र है जैसे यूरिया, डीपी और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उपयोग कर रहे हैं फसल को बढ़ाने के लिए। हम तो जैविक खेती पर ध्यान दे रहे हैं। जैविक खेती मतलब व्यक्ति उसमें बीमारी नहीं होगा। हमारे दादा परदादा यानी कि 100 साल पहले कभी बीमार नहीं होते थे। 100 साल तक यानी खड़े रहते थे, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं थे। और काम भी हार्ड वर्क। 100 साल का व्यक्ति पैदल 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलता था। और आज का आदमी 50 साल के बाद यानी 50 साल में बुजुर्ग हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि केमिकल भोजन कर रहे हैं चाचा आज। जी ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, बीच में आपको माफ़ी चाहूँगा क्वेश्चन करने के लिए, कि जैसे इस आपके जो प्रोजेक्ट को लेकर जो अब स्थानीय जो यहाँ का जो कम्युनिटी है, हाँ, वो किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं? स्थानीय कम्युनिटी को मालूम ही नहीं कि प्रोजेक्ट क्या है। अब जानते ही नहीं, वो अनविज्ञ है इन चीज़ों से। उन्हें तो वो उनका वातावरण पहले जंगली जंगली वातावरण में रहे, तो वो तो उनको समझ में नहीं पड़ रहा है कि क्या है ये सिस्टम। जैसे जो नए कोया पुंगार है, हाँ, जैसे हमारे नन्हे मुन्ने कोया पुंगार है, उनको लेकर किस प्रकार का आपके मन में जैसे एक जिज्ञासा है? मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि नन्हे मुन्ने ये सब प्रभावित हो रहा है। आज जैसे लोग है ना कि गांव के लोग पैसे के लिए भटक रहे हैं। हम बोल रहे कि दिवाली के दिन वर्षा हो गए यहाँ धन की, तो जी वर्षा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। हाँ? चाचा पैसा लोग बाहर से ढूंढते हैं, हम पैसा धन लक्ष्मी यहीं वर्षा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने एक सारगर्भित शब्दों से अपने लैंड का एक इंट्रोडक्शन दी और यहाँ की कम्युनिटी के बारे में भी आपने प्रस्ताव दिया। और जो यहाँ के स्वरोजगार को लेकर आपने जो धनवर्षा की बात की, वाकई में वो अद्भुत बात कही आपने, और इसको मैं भी मानता हूँ कि उस दिन वर्षा होगी। तो हमारे सम्मानित कुपाड़ उइके साहब कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा लैंड आपको? नहीं भाई, बहुत ही नया लगा, यूनिक प्रोजेक्ट है अपने हिसाब से। जैसे अगर चाचा मामा के यहाँ जो आए हैं तो एक आज उसका कल इसका डिमांड बहुत है। अब मान लो अपन 4-5 महीना पहले लगाया, लेकिन उसका रिजल्ट आज कल मिल जाएगा इसका। तो कैसा मतलब आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जैसे उइके जी एक अमेजिंग करो कि कल इस लैंड को देखते हुए कितना मार्जिन मनी मिल सकता है चाचा को, कुछ एनालिसिस कीजिएगा थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर, वेरी फास्ट। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 5 से 6 हज़ार का अर्निंग हो सकता है, और डिपेंड करता है चाचा के ऊपर, है ना। गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम अर्निंग मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 25,000 रुपीज़ का ये मार्केट है, क्योंकि जो फ्लावर है
मार्केट रेट अभी 70 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक है, और लैंड में आएंगे तो अपन 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ ही देंगे तो पर केजी। तो गाइस 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 रुपीज़ होता है। तो फूल बहुत ज़्यादा वज़नदार होता है और वाकई में धन की वर्षा होगी। तो छोटा सा आपको एक लैंड का एक डेमो दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार लैंड में फ्लावर लगे हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर के हैं, और साथ में जो आम के पेड़ है, जामुन के है, कटहल का है, और हर प्रकार के। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग हमारे थाना में खड़े हैं, और आप देख सकते हो हमारा थाना इस प्रकार है गाइस। और हमारे नन्हे मुन्ने कोया पंगारी भी उठ चुके हैं। और ये हमारा जो स्वनिर्मित, हमारे जो सामान्य दादाजी थे, उन्होंने स्वनिर्मित बिना पैसों का ये हाउस को बनाए हुए है। कल्पना नहीं कर सकते आपकी रहने के लिए इतना सुंदर और इतना मतलब टिकाऊ मकान, जिसको 100 साल भी कुछ नहीं हो सकता। भूकंप भी आए कोई फर्क नहीं भूकंप भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे हमारे पूर्वज थे, सगापाड़ी लोग थे। हम भी कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसे मकान में रहे और ऐसे ही खेती की ओर अग्रसर हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। पुनः गाइस सादर सेवा 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 जोहार। अरे 70 दिखा देते मेरे वो पास में जाके 70